हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में जिसके पास सुप्रीम क्वालिटी है बिजनेस की, और जो मार्केट लीडर का परफॉर्मेंस जो कंपनी के पास है वो कंपनी के ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होते हुए नज़र आ रहा है। और मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम देखिए AMI ऑर्गेनिक लिमिटेड, जिसके यहाँ पर हम बारे में आज पूरी डिटेल्स देखने वाले हैं। किसी निवेशक ने अब तक इसके अंदर क्वांटिटी खरीदी हो या कोई खरीदना चाहता है, उन सभी के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने लायक पॉइंट है, वो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग लेटेस्ट स्टॉक मार्केट के अपडेट्स और कंपनियों की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर मिलते रहेगी। यहाँ पर हम दोस्तों पहले कंपनी के बैलेंस शीट से स्टार्टिंग करेंगे। बैलेंस शीट देखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कंपनी पर अगर कर्जा हो तो वो कर्जा जो पेड अप करने के लिए ही अपना पूरा जितना भी प्रॉफिट रहेगा वो वहीं पर खर्चा कर देगी। इसलिए कंपनी पर कभी भी ये याद रखना कि उसके ऊपर कर्जा कम से कम हो जिससे वो आपको कमा कर दे सके। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। और एक बड़ा एडवांटेज मैं बताता हूँ। देखिए, कर्जा नहीं होगा और आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो जो पैसा आएगा एक तो शेयर होल्डर को दिया जाता है, नहीं तो अपने बिजनेस को एक्सपांड किया जाता है। और कर्जा होगा तो लोगों को देने में चला जाएगा, ना शेयर होल्डर को मिलेगा, ना कंपनी का कोई एक्सपांशन डेवलपमेंट या जो भी इसकी कैपेसिटी उसके बारे में वो इम्प्रूव करने से रिलेटेड सोच नहीं सकते हैं। ये मैटर करता है। देखिए, जैसे हम सिलेक्शन करते हैं शेयर का तो हमें यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम कर्जे की बात करते हैं। तो AMI ऑर्गेनिक कंपनी के अंदर जो कर्जे की बात करें तो सिर्फ 38 लाख का यहाँ पर कर्जा है, और ये ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास इससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पर कैश देखने को मिलेगा। मैं कैश दिखा देता हूँ आपको, उससे पता चले। देख लीजिए, 58.61 करोड़ का, यानी इसके पास पूरी तरीके से प्योरली कैश पड़ा है 58 करोड़ का। यानी कंपनी में कोई यहाँ पर चिंता करने वाली बात नहीं है कि हम ऐसा कह सके कंपनी में कर्जे का बहुत ज़्यादा प्रेशर है बोलकर। कोई भी बात आपको ऐसा कर्जे रिलेटेड इशू करते हुए नज़र नहीं आएगी। अगर हम यहाँ पर कंपनी के जो रिजर्व फंड की बात करें तो कंपनी के पास आपको तगड़ा रिजर्व फंड देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल 550 करोड़ का रिजर्व फंड है, और पिछले काफ़ी समय से कंपनी बहुत ही बढ़िया रिजर्व फंड होल्ड करती है। अब मैं आपको थोड़ा बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन बता देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से कंपनी के बारे में पता चले। AMI ऑर्गेनिक लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवेन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स। एंड इसके पास जो केमिकल्स है वो कहाँ पर यूज़ होते हैं? एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, API जिसे हम कहते हैं, वो सभी ये कंपनी के थ्रू रॉ मटेरियल जो भी रहेगा वो ये प्रोवाइड करती है। एग्रो केमिकल में भी एंड फाइन जो केमिकल्स है उसके अंदर भी AMI ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा वैल्यू है। अभी स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताता हूँ। लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, इसके पास बहुत अच्छी एबिलिटी फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स जो है उसके अंदर 400 प्लस इनके पास प्रोडक्ट्स है, और बहुत अच्छा वैल्यू इनके पास दिखाई देता है। 450 से भी ज़्यादा इनके क्लाइंट है और 50 देशों में इनका बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट की बात करें कंपनी के, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स जो है उससे रिलेटेड 77% कंपनी के रेवेन्यू में ये जो बिजनेस है इनका यहाँ पर रोल प्ले करता है, और जिसे यहाँ पर हम API के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है। और नेक्स्ट देखिए स्पेशल केमिकल का, जो इस कंपनी के रेवेन्यू में 18% का रोल
प्ले करते हुए नज़र आएगा। वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स ये कंपनी बनाती है, इसके अंदर पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर एंड सो मेनी केमिकल्स ये कंपनी बना देती है और बेच भी देती है। कस्टमर्स की बात करें तो बहुत अच्छे कस्टमर है। एंड दोस्तों इसका मार्केट शेयर आप देखेंगे, यानी मार्केट लीडर जो मैं आपको बता रहा था, तो ये कंपनी API सेगमेंट में 50 से लेकर 90% का ग्लोबल मार्केट में शेयर रखती है। यानी आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा वैल्यू ये मार्केट में प्रोवाइड करती है, और इससे इस कंपनी की वैल्यू बढ़ते हुए जा रही है। एंड इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ आप देख सकते हो, बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड जैसे कि जो आप बोलेंगे कि सर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 6060 मैट्रिक टन पर एनम ये मैन्युफैक्चरर करते हैं जो इनके प्रोडक्ट है उसके अंदर। इंक्रीजिंग शेयर इन द ग्लोबल मार्केट्स, सम ऑफ द रीजन्स AMI Organic has customers are the USA, China, Israel, Japan, Latin America, etc. Export according to यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर 58% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कंपेयर टू फाइनेंशियल 2020। ये बात याद रखना थोड़ा, जो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। क्लाइंट्स के बारे में बात करें, लरूस लैब्स लिमिटेड, कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला लिमिटेड, ऐसे जितने भी शानदार आउटस्टैंडिंग कंपनीज है सभी इनके क्लाइंट हैं। एंड इंडिया के साथ अदर कंट्रीज़ में भी इनका बिजनेस फैला हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हज़ारों यहाँ पर इनके क्लाइंट आपको देखने को मिलेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये कंपनी बहुत अच्छे से खर्चा कर रही है। और अपने आप को, और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये टोटल रेवेन्यू का 1%, और बाद में से यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया फाइनेंशियल 2020 में 4% ये यहीं पर लगाते हैं। और आप देख सकेंगे 12 पेटेंट्स प्रोग्रेस में भी चल रहे हैं इनके पास। पेटेंट भी बहुत मायने रखते हैं किसी कंपनी के अंदर। और यहाँ पर ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करें तो कंपनी कैपेक्स लेकर आ चुकी है, वो भी 190 करोड़ का, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो कंपनी के पास अभी फ़िलहाल जैसे कि पहले 425 प्रोडक्ट थे, उनको उन्होंने बढ़ाकर अभी 425 से 450 कर दिया। और इस कंपनी का IPO 2000 यहाँ पर 21 में आया था, और इन्होंने 570 करोड़ रुपए रेज करने के लिए ये पूरी तरीके से IPO लाया था। फ्रेश इशू यहाँ पर देखिए कंस्टिट्यूट्स 200 करोड़ एंड रिमेनिंग 370 करोड़ एज ऑफर फॉर सेल से इन्होंने इंक्रीज़ किए थे। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। आप डिस्कस करेंगे कंपनी के फंडामेंटल से रिलेटेड। कंपनी का मार्केट कैप AMI ऑर्गेनिक का 4742 करोड़ का है। देखिए दोस्तों, देर लगी तो लगी, बट आज ही लगनी चाहिए। पछतावा नहीं होना चाहिए निवेश करने के बाद, थोड़ा समय दीजिए। निवेश करने के बाद आपको ऐसा कोई चिंता ना हो थोड़ा गिर गया या कुछ हो गया शेयर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहना चाहिए कि हाँ भाई मैं जानता हूँ कंपनी के अंदर क्या है और हमें यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड है। और इसका भी यहाँ पर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले देखें तो 20 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 14 का, तो वैल्यूबल है, ऐसी कोई डाउट नहीं, जो डाउट वाला पॉइंट नहीं जिसे हम यहाँ पर कह सके। और जैसे मैंने बताया कि कंपनी डेट फ्री है, इसमें भी कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो अच्छा है, CAGR रिटर्न प्रॉफिट का कंपनी पिछले काफ़ी समय से अच्छा अपना परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रही है और बहुत पोटेंशियल इसके अंदर अभी बाकी है देखिए। और मैं आपको ईयरली इसके प्रॉफिट की डिटेल्स बता दूं तो कंपनी ने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन किया। मैं आपको ये जो मार्केट के अंदर लीडरशिप बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं है। पहले सिर्फ कंपनी 12 करोड़ रुपए कमाती थी, 12 से फिर 18, फिर 23, फिर बढ़कर 27, फिर 54, फिर 72, 83 और यहाँ पर 85, यहाँ पर आप देख सकते हो यानी 85। पूरी तरीके से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अगर इसका अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे वो भी आगे बढ़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए जब शेयर सेलेक्ट करें तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट तो चेक कीजिए, बट सबसे ज़्यादा फोकस कंपनी के ईयरली रिजल्ट पर करना चाहिए।
अभी अगर बड़े निवेशक के तौर पर आप देखेंगे कंपनी में, तो अभी जो करंट सिचुएशन में दोस्तों आपको बहुत बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलेंगे। आज जो कंपनी के प्रमोटर के शेयर होल्डिंग की डिटेल्स को देखें तो 39% प्रमोटर के पास है। एफआईएस के पास 6.5% से भी ज़्यादा स्टेक है। डीआईएस के पास यहाँ पर 5% से ज़्यादा स्टेक है। और डीआईएस ने अभी फ़िलहाल माल उठाया है, देख लीजिए 3%, 3.5% था स्टेक, वो बढ़ाकर उन्होंने 5-5.5% के करीब ले गए हैं। और आप खुद देख लीजिए ये बेचकर माल निकल गया कौन, तो पब्लिक के पास पहले 51% स्टेक था और वो धीरे धीरे बेचकर निकल गए। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर ब्राइट फ्यूचर क्यों है, क्योंकि इस कंपनी ने बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हमें अभी भी नहीं दिखाया। जितना एक्सपेक्टेड था दोस्तों, आज भी कंपनी उतना रन नहीं कर चुकी है। सभी डिटेल्स मैं आपके आगे ही रख रहा हूँ और आपको इस कंपनी पर नज़र रखना चाहिए। पिछले जो भी निवेशक ने 2023 से मार्च महीने से निवेश किया हो इस कंपनी में, उनको पता है वो कितने बढ़िया रिटर्न में अभी भी बैठे हैं। तो ऐसे कंपनी पर हमारी नज़र बनी रहनी चाहिए जिससे हम बढ़िया रिटर्न कमा सकें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इंडिया के एक बड़े निवेशक के पास भी इस कंपनी के शेयर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आशीष कचुलिया जी है उनके पास 101 करोड़ रुपए के शेयर है, यानी बहुत बड़ा माल उन्होंने उठाया। और पिछले 5 क्वार्टर से, यानी 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया है, उन्होंने अपने पास ये स्टॉक यहाँ पर होल्ड कर रखे हैं। एक भी शेयर इस कंपनी का कहीं पर गिरवी नहीं है। और ना दोस्तों कंपनी ने कोई भी अब तक बोनस स्प्लिट कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया, यानी इसका फ्यूचर आने वाला ब्राइट है। थोड़ा नज़र रखिए, आप यहाँ पर देख पाएंगे एक भी शेयर गिरवी नहीं है। आई होप दोस्तों आप पूरी डिटेल समझ चुके हैं। लास्ट डिसीजंस आपके रहेंगे।